नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो खबर है वो दरअसल यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। जब से 25 मार्च के बाद उन्होंने दोबारा से मुख्यमंत्री की सत्ता संभाली है और शपथ ग्रहण किया है, लगातार उनका जो एक्शन है वो जारी है, जहां वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत। तो उसी हम दूसरा जो रूप देखते हैं योगी आदित्यनाथ का, तो वो भी अपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए लगातार उपहार दे रहे हैं और कई तरीके की विभिन्न योजनाएं भी वो लगातार लेकर के आ रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को, यानी कि 2.0 जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उनको उन्होंने 100 दिन का टारगेट दिया है, जिसके दौरान जो मंत्री हैं वो अपने विभाग के लिए नए नए फैसले ले रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश को जो है और भी बेहतर बनाया जा सके। तो इस वक्त जो खबर है वो दरअसल ये है कि अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में जो भारत के महापुरुष हुआ करते थे उनके इतिहास के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ताकि जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनको पता चल सके कि हमारे भारत देश के जो इतिहास में महापुरुष हुआ करते थे उनकी जीवन शैली कैसी थी और उनको क्यों याद इतिहास में किया जाता है। इसी के साथ ही साथ योगी सरकार जो है वो महिलाओं को, जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, उनके लिए ये सुविधा ला रही है कि वो फ्री में बस में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो फ्री में बसों में ट्रैवल कर सकेंगी। उसी के साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो जेल में कैदी होते हैं उनके बारे में उन्होंने सोचा और उनकी मानसिक शांति के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि जेल के अंदर अब गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप होगा, वो चलेंगे ताकि जो कैदी है उनको मानसिक शांति मिल सके। उसी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने युवाओं का भी ख्याल किया और युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण करने की एक नई योजना वो जल्दी लाने वाले हैं, जिसके तहत जो युवा है वो तकनीक से जुड़ सके और बेहतर शिक्षा उनको मिल सके। जिस तरीके से देखा जा रहा है कोविड टाइम में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इसके लिए युवाओं को तकनीक से जोड़ना बेहद ज़रूरी हो गया है, ताकि जो उनकी क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस, वो लैपटॉप और स्मार्टफोन से ही हो रही है, जिसके देखते हुए योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो आइए नजर डालते हैं इन सारी खबरों पे विस्तार से। दरअसल राज्य में फिर से सत्ता में आने के बाद योगी सरकार एक्शन में है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक कर 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। इसी के तहत 100 दिनों के अंदर हर विभाग को कुछ न कुछ काम करने होंगे और उसे लागू करना होगा। यही नहीं, 100 दिनों के बाद योजना का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं जिले में शुरू होने वाली योजनाओं का निरीक्षण प्रभारी मंत्री और अफसर करेंगे और अपनी रिपोर्ट सीएम को देंगे। सीएम ने सभी विभागों को प्राथमिकता तय करते हुए 100 दिन यानी कि 6 महीने और 1 साल की योजना बनाने का आदेश दिया था और इसके लिए 12 अप्रैल से विभागों का प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। मंत्रियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने ये कहा कि हमारे सामने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, जिसके बाद से योगी सरकार के मंत्री लगातार अपने अपने विभाग में अहम फैसले ले रहे हैं। बता दें कि योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब मदरसों में हिंदुस्तान के महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाएगा, यानी वीर अब्दुल हमीद से लेकर चंद्रशेखर आजाद की गाथाओं को पढ़ाया जाएगा, ताकि उन्हें भी भारत के महापुरुषों के बारे में जानकारी मिल सके। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए अहम फैसला लिया है और अब इस फैसले के तहत राज्य की जेलों में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र की धुनें सुनाई देंगी। असल में जेलों में बंद कैदियों की मानसिक शांति के लिए ये मंत्र बजेंगे। इसको लेकर राज्य के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही होमगार्ड एवं कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर भारती के आदेश पर राज्य के 48 जेलों में बंद कुल 136 कैदियों को रिहा किया गया। असल में इन कैदियों पर अर्थदंड देने के लिए पैसा नहीं था। वहीं जानकारी के मुताबिक जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के निर्देश के बाद राज्य की कई जिलों में गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र सुनाई देने लगे हैं। असल में राज्य सरकार का मानना है कि जेल में रह रहे कैदी जेल से बाहर निकलकर
अच्छे नागरिक बने, लिहाजा उन्हें आध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। लिहाजा सरकार ने जेलों में इन मंत्रों की धुनों को बजाने का फैसला किया है ताकि कैदियों को मानसिक शांति मिल सके। इसके साथ ही राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेलों में प्लास्टिक की बोतलों और सामान पर रोक भी लगाई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही होमगार्ड एवं कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश पर राज्य के 48 जेलों में बंद कुल 136 कैदियों को रिहा किया गया। असल में इन कैदियों पर अर्थदंड देने का पैसा नहीं था, जिसके कारण ये जेलों में बंद थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे। बंदियों की विभिन्न जेलों से रिहाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लोगों की सुविधा के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार शहरों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को सिटी बसों में फ्री में सफर करने की सुविधा देने जा रही है। इस फ्री सेवा का लाभ 60 साल से अधिक उम्र वाली महिलाएं उठा सकती हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को फ्री में बस में यात्रा करने का तोहफा दिया है। बता दें कि नगर विकास विभाग JNN URM और फेम इंडिया के अंतर्गत नगर विकास शहरों में सिटी बस का संचालन किया जाता है। बता दें कि अब तक इन बसों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, साथ ही कोई सीट भी आरक्षित नहीं रहती थी। ऐसे में नगर विकास अब इन शहरों में बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि अगर यूपी सरकार ये वादा पूरा करती है तो दिल्ली और राजस्थान के बाद यूपी तीसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा की सौगात मिलेगी। राज्य के सभी डिपो से बुजुर्ग महिलाओं का डाटा मंगवाया जा रहा है। परिवहन विभाग के नियम के अनुसार फ्री सेवा के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। बुजुर्ग महिलाओं को महीने में सिर्फ 99 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद वो पूरे महीने कहीं भी सफर कर सकती हैं। बता दें कि परिवहन विभाग के मुताबिक शहर में कई सारी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के मथुरा में जिले में 100 बसें चलाई जाएंगी, तो वहीं अलीगढ़ में 5, वृंदावन में 50, बरेली में 25, गाजियाबाद और मेरठ में 50-50, मुरादाबाद और शाहजहांपुर में 25-25 बसें चलाई जाएंगी। साथ ही योगी सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में भी जुटी हुई है। जल्द ही युवाओं के हाथों में 9 लाख से भी ज्यादा टैबलेट और मोबाइल फोन होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे अपने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 सालों से युवाओं की पढ़ाई लिखाई पर बुरा प्रभाव पड़ा। कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गए। युवाओं की शिक्षा में बाधा न आए, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया, लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा युवाओं का तकनीकी रूप से सक्षम न होना था। योगी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना प्रारंभ की। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने 100 दिन की कार्य योजना में युवाओं को 9 लाख से भी ज्यादा टैबलेट और स्मार्टफोन देने को शामिल किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके लिए सभी आवश्यक कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए और तय समय के भीतर युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जनपद से टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए पात्र छात्र छात्राओं और लाभार्थियों को चिन्हित किया जाए। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बने और जिस तरीके से उन्होंने 2017 से काम करना शुरू किया और स्थिति रही 2022 का इलेक्शन उन्होंने जीता, अपनी नीति के तहत अपने चेहरे के दम पर उन्होंने सत्ता बनाई उत्तर प्रदेश में और उसके बाद वो लगातार एक्शन के मोड में है। चाहे बात कर ले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, जगह को चिन्हित करके अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने की, वहां पे बुलडोजर चलवाने की, या फिर जो प्रदेश वासी है उनके विकास के लिए नई नई योजनाएं लाने के लिए, चाहे फ्री बस सेवा हो,
तकनीकी रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की, या फिर जो कैदियों के बारे में उनका विचार है कि मानसिक शांति के लिए मंत्रों की धुनें जो हैं जेल के अंदर बजाई जाए। इसी के साथ ही साथ तमाम तरीके की योजनाएं जो हैं लगातार योगी आदित्यनाथ ला रही है। उसी के साथ उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को भी ये लक्ष्य दिया है कि उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है, चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, अर्थव्यवस्था की हो, या फिर एक खुशहाल प्रदेश के रूप में इसे भारत में नंबर 1 बनाना है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।